अतीकुर रहमान जी, मेरी बात का जवाब नहीं आया। क्या कृष्ण जन्मभूमि कैद में है? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है यहाँ पर। आप नहीं बात कर सकते उसके बारे में। लागू होता है। बात क्यों नहीं कर सकते? अरे लागू तो भारत का संविधान भी लागू होता है। कर सकते। मोदी की माइटी सरकार उसको रिपील करे जी। क्यों उसको लंबित रखा है 2 साल से? अतीकुर रहमान की मांग है कि मोदी जी हटाएं उसको। अरे कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यस ठीक है, विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। ऐसा है, अतीकुर रहमान जैसे लोग देश के अंदर बहुत सारे हैं जिनको कि ये न इनके घर वाले मानते, न इनके परिवार वाले मानते, और न ही जो है इनका समाज मानता। आप देखिए, और ये ऐसे हैं कि आज कल का परसों कल और कल कुछ और, परसों कुछ और। आप मुझे बताइए, ये जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। जब प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री थे तब इनकी तूती नहीं बोलती थी। ये किसी बिल में घुस जाते थे। आज वो नहीं है तो इनको वो याद आते हैं। आप देखिए कि जब मथुरा की अयोध्या की बात हो रही थी, जब अयोध्या की बात हो रही, अरे छोड़ दो, जिहादी मानसिकता को छोड़ दीजिए। आप जिहादी मानसिकता को यहाँ मत दिखाइए। ये जी न्यूज है, देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। आप देखिए अरे आतंकी, ये आतंकियों का काम है भाई। वो जो खंजर गैंग है ना आपकी, वो जो खंजर गैंग है ना, वो जो उमेश कोहली जिस सर्तन से जुदा की गैंग ने, मुझे बताइए, उमेश कोहली को मारा, जिस सर्तन से जुदा की गैंग ने कन्हैया कुमार को मारा, जिस सर्तन से जुदा की गैंग ने भारत की अस्मिता और भारत की स्वाधीनता को मारा, जिस सर्तन से जुदा की गैंग ने, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया, और आप अभी तोगड़िया के लिए प्यार आ रहा है। वाह भाई वाह, अरे वाह मौलाना वाह। ये पैसा बटोरना, भारत में 6x3 के जबरदस्त जमीन घेरना, मजारों का बाजार लगाना, और जिहादियों को खंजरों के लिए प्रोत्साहित करना, ये इस्लामी सिखाता है, हम नहीं सिखाते भैया। आप भूल जाइए इन बातों को। ठीक है, पैसे बटोरना, हराम का पैसा बटोरना और हराम के खंजर चलाना, ये इस्लाम जानता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो हाईकोर्ट का मामला है। आप जैसे लोग नहीं जानते उसको। हमारे साथ इस वक्त अब्बास हैदर है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डीके दुबे, उनके पास में जाऊंगा। लेकिन अब्बास हैदर, आप क्या कहते हैं इस बात को लेकर? देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि एक आंदोलन चलाना पड़ेगा कृष्ण जन्मभूमि की आजादी को लेकर, और इस पर निर्णय जल्दी आए, यह भी कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिए। और आपसे मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी तो भगवान कृष्ण को मानने वाली है, उनका आपने एक भव्य मूर्ति सैफई में भी लगवाई है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस पे समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या होना चाहिए? देखिए राहुल भाई, सब बात ये है, समाज जो है वो धर्म को की ओर देखता है और वो एक समाज के लिए आदर्श है। लेकिन आज जिस प्रकार के बयानात आ रहे हैं, मुझे लगता है धर्म को, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनको ये तय करना होगा कि देश और समाज को जोड़ने की बात करना चाहते हैं, उसे तोड़ने की बात करना चाहते हैं। यहाँ पे जो जिस बारे में वो बात कर रहे हैं वो न्यायालय में नामजद मामला है। इससे पहले भी न्यायालय ने जिस मामले में फैसला दिया, सबने उसका स्वागत किया, सबने उसका सम्मान दिया। आगे भी जो न्यायालय फैसला करेगा सभी सम्मान करेंगे। इसमें राजनीतिक दल या राजनीति का कोई जगह नहीं। लेकिन मसला क्या है, इनके ही बयान में आगे इन्होंने एक और बात कही है कि हमारे देश में 25 साल बाद हम खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे, हम कथा वाचन नहीं कर पाएंगे। तो जिस राज्य में बैठ के बात कर रहे थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों इतने डरे हुए हैं? क्यों इन्हें लगता है कि 25 साल बाद ये सांस नहीं ले पाएंगे देश में? क्यों देश की जनता के बीच नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ अभिन्न जो ऐसे मित्र हैं, जो ऐसे साथी हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो ऐसा संदेश क्यों देना चाहते हैं? आज असल देश की जनता का ध्यान क्यों भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? देश का जो विदेशी कर्ज है वो 65,000 करोड़ डॉलर हो गया। अब मैं आऊंगा डीके दुबे साहब के पास, फिर आपके पास मैं वापस लौट कर आता हूं। अब्बास हैदर, डीके दुबे जी, क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है देवकीनंदन ठाकुर को कि 25 साल के बाद लगता है कि कथा भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है इसका मुख्य कारण है जो हमारे यहाँ एक समाज, एक विद्वतापूर्व समाज अपने आप को कहता है, क्या वो ये स्वीकार करता है कि उसके पूर्वज समान थे? क्या वो स्वीकार करता है कि उसके पूर्वज राम और कृष्ण के वंशज थे और उनकी ही आराधना करते थे? किसी कारणवश ये किसी पीढ़ी में कन्वर्ट हो गए, तो क्या जो समान पूर्वजों की संतानें हैं उनका विध्वंस इनको अच्छा लगता है? क्या जो लोगों ने भारत पर हमला किया उनके पक्ष में ये खड़े हैं?
क्या इनके मन में कभी ये बात नहीं आती कि हमारे देश के अंदर जो उनके जिनको वो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने जो गलत किया है उसको सही अपनी तरफ से किया जाए, ताकि हिंदू समाज आपके साथ ये कह के खड़ा हो कि कोई बात नहीं है, आपने संप्रदाय परिवर्तन कर लिया है, आप किसी की पूजा आराधना करने लगो, लेकिन तुम अभी भी मेरे भाई हो क्योंकि मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे हो आराधना बदलकर। अगर दिमाग में ये रहता है कि आराधना बदलकर हम नुकसान करेंगे, जो मंदिर तोड़े गए हैं, जिनको विध्वंस किया गया है, उन मंदिरों को दोबारा नहीं बनने देंगे, तो फिर ये दर्शाता है कि आप आक्रांताओं के साथ खड़े। अच्छा, आक्रांताओं के साथ अगर आप खड़े दिखाई देंगे तो दूसरा समाज जो बहुसंख्यक समाज अपने आप को कहता है और पीड़ित है, उसका स्वाभाविक बात मुंह से निकलेगी कि साहब करें तो आखिर करें क्या। इसलिए इस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं। लेकिन जहां तक बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हमारे एक भाई ने कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक बात और है, सबसे पहले तो ये निर्धारित करना पड़ता है कि ये प्लेस वर्शिप का है किसका। इसके लिए खुदाइयां करनी पड़ती हैं, इसके लिए पहचान करनी पड़ती है। तो जब ये पहचान हो जाए कि ये स्थान जन्मभूमि है या ये स्थान ईदगाह है, तब उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। तो सबसे पहले तो निर्धारण यही करना पड़ेगा ना। काशी वाले मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सबसे पहले तो वहां सर्वे हो जाना चाहिए, पता तो लगे आखिर ये है क्या, कि बाहर बोर्ड कोई और लगा है और अंदर कोई और बैठा है। इसलिए अब आज के समाज को, संतों को इस तरह के आवाहन करना मजबूरी बन जाती है। 75 साल स्वतंत्रता के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या समाज अपने आप सामने नहीं आ रहा, इनका समाज सामने नहीं आ रहा। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जी आई, क्योंकि जब जब इस तरह की बात सामने आती है, अभी आदेश आया था मथुरा के मामले में कि अमीन सर्वे होगा, जिस पर मुस्लिम पक्ष गया, तो उस पर फिर दूसरा ऑर्डर आया कि उस आदेश को स्थगित किया जाए। 11 अप्रैल को अभी हाल में ही फिर से सुनवाई होनी है 2 दिन के बाद इस मसले को लेकर। तो अगर किसी चीज के सर्वे का आदेश ने तो दिक्कत, अगर किसी चीज के खुदाई का या एएसआई के जरिए उसकी जानकारी जुटाई जाए इसका आदेश ने तो दिक्कत, किसी प्लेस की वीडियोग्राफी हो तो दिक्कत, क्या इसमें समस्या है? देखिए, 2 अहम बातें हैं, इसे समझने की जरूरत है। दुबे साहब ने जिस तरीके से 2 बातों का रखा है, वो 2 बातें अलग अलग हैं। अब वो 2 बातें क्या हैं, दुबे जी, इसे समझने की जरूरत है। पहली बात तो दुबे जी ने कहा कि हमारे पूर्वज राम थे, हमारे पूर्वज कृष्ण थे, हमारे पूर्वज हमारे बड़े थे। तो देखिए, इस बात को याद रखना होगा, हमारे पूर्वज जो आदम अलैहिस्सलाम थे, हजरत आदम आपके पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं। आप भी मांगे ना इस बात को कि आदम आपके पूर्वज हैं या नहीं। आदमी जितना इस जमीन पर आया है वो आदम की औलाद है, हम ये मानते हैं। क्या आप भी यकीनन मानते होंगे, किसी न किसी मनु को आप मानते होंगे जो आदम होंगे, जिसे दूसरे नाम से पुकारे जाते होंगे। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, आप हमारे बड़े भाई, आदम नहीं थे भाई, क्या बात कर रहे हो, अपने बुद्धि को ठीक करिए। क्या है, अरे सुनिए, देखिए, आपसे बात करना तो बेवकूफी जैसी बात हो जाती है ना भाई साहब। दुबे जी से बात कर रहा हूं मैं, दुबे जी पढ़े लिखे आदमी, उनसे बात करने में अच्छा लगता है। दूसरी अहम बात जो हमारे सामने ये है कि मुल्क के अंदर में जो वातावरण, चैनल पर नहीं बैठना चाहिए। जो खुद अपने आप को बेवकूफ डिक्लेयर करता है उसको चैनल पर नहीं बैठना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं तो आपको विद्वान समझता हूं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनु को आदम से मत तोलिए। मनु महाराज एक महान संत थे, मनु महाराज अपने महान संत थे, वो कोई आदम नहीं थे। ये इसको कंपेयर मत करिए, अल्लाह को राम से कंपेयर मत करिए कभी भी। अल्लाह को पैगंबर से कंपेयर मत करिए। आप पूरे दुनिया ये बेकार की बातें कर रहे हो, अपने आप को विद्वान समझ रहे हो, बेहुदा बातें कर रहे हो आप। सबसे ज्यादा आदम को मनुष्य कैसे कंपेयर कर सकते हो? आदम खोर था, आदमखोर होगा। मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता उसको। अरे मनु महाराज कोई रचयिता नहीं थे, मनु महाराज एक संत थे। क्या ये इस तरीके की बातें होंगी टीवी चैनल पर? कीजिए प्लीज शर्मा जी, अगर तरीका क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? मेरे लिए किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हो आप? मुफ्ती मंजूर जी आई, आपको तमीज नहीं है बोलने का? मुफ्ती मंजूर जी आई, आपको तमीज नहीं बोलने का? बंसल जी, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो? उतर आ रहे हैं बंसल जी, जनाब, आप बहुत बदतमीजी पर उतर आ रहे हैं। दोनों से और बातें बोलते नहीं, आप भी जवाब रखते हैं तेरे दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, यहीं पर रुक जाइए। Zee News।